A point charge plus q is placed at the center O of an uncharged hollow spherical conductor of inner radius a and outer radius b. Find the following. First, the magnitude and sign of the charge induced on the inner and outer surface of the conducting cell. Second, the magnitude of the electric field vector at a distance small r is equal to a by 2 and small r is equal to 2b from the center of the cell. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये कैसा है बच्चों? ये कंडक्टर है। अच्छा, और हालो स्फीयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं था। इसके सेंटर O पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, अच्छा, यहां प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इस स्फीयर का जो इनर पार्ट है उसका रेडियस है स्मॉल ए, आउटर का रेडियस क्या है? स्मॉल बी। तो हमसे बच्चों यहां पूछा गया है कि इसकी इनर सरफेस पर चार्ज कितना जाएगा इंडक्शन से, और इसके आउटर पर चार्ज कितना जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है a बाई 2 डिस्टेंस। तो देखो, टोटल रेडियस a है, a बाई 2 डिस्टेंस मतलब यहां कहीं है ना, रेडियस से कम यहां कहीं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और 2b डिस्टेंस, तो b ये है तो 2b यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये दो पार्ट हमको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे, इंडक्शन कैसे होगा। तो अपने को तो पता है भाई कि अगर कोई q चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है, किसी भी स्फीयर के सामने, तो वो क्या करता है? तो वो इस तरफ इक्वल चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अगर यहां प्लस क्यू रखा तो माइनस क्यू करेगा, अगर वो कंडक्टर है तो, और दूसरी साइड प्लस क्यू कर देता था। याद है, ये प्लस माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ऐसा होता था। तो वही काम यहां होगा। ये प्लस क्यू रखा है तो ये कंडक्टर है, तो यहां पे कैसा चार्ज वो प्रोड्यूस करेगा? माइनस क्यू। इक्वल चार्ज प्रोड्यूस करता अगर कंडक्टर है तो। कंडक्टर ना होता तो फिर एक फार्मूला होता था, उसको हम लोग यूज करते। अगर मान लो ये कंडक्टर है तब ऐसा होगा, और मान लो ये कंडक्टर ना होता है तो इधर कुछ चार्ज आता, क्यू डैश आता। जरूरी नहीं कि फिर कितना आता, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस कैसा है। तो क्यू डैश बराबर हो जाता था, याद करो, क्यू 1 माइनस 1 अपान के, जहां के को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब ये क्यू है। चूंकि कंडक्टर है तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि के इनफाइनाइट हो जाता है कंडक्टर के लिए, तो क्यू डैश बराबर क्यू हो जाता है, तो मतलब इक्वल चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू था, तो अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज चला जाएगा। कितना जाएगा? माइनस क्यू। अब इंडक्शन होगा, चूंकि इस पर नेट चार्ज तो जीरो बना रहना चाहिए ना, इंडक्शन में नेट चार्ज जीरो रहता है, ठीक है, जब तक उसकी अर्थिंग नहीं करते। तो जब अंदर तरफ माइनस क्यू हो जाएगा तो बाहर तरफ कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा? प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से चार्ज जितना अंदर होगा उतना ही बाहर हो जाएगा, लेकिन अपोजिट होगा, यानी कि प्लस क्यू हो जाएगा। यानी कि अपने को दो आंसर तो मिल गए। पहला अगर मैं सॉल्यूशन करता तो अपने को क्यू इनर सरफेस का मिल गया कि इनर सरफेस में क्यू कितना जाएगा भाई, तो ये जाएगा माइनस का क्यू, ठीक है। और आउटर सरफेस पर क्यू कितना होगा? तो आउटर सरफेस पर होगा ये प्लस क्यू। ये दो चीजें तो हो गई। अब तीसरी चीज आती है एट r इज इक्वल टू a बाई 2 E1 बताना है। देखो सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं। एट r इज इक्वल टू a बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई r इज इक्वल टू a बाई 2 मतलब यहां कहीं पॉइंट जाएगा, ये मान लो ये P पॉइंट हुआ, यहां अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे ऐसे तो होता था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? क्यू ही तो चार्ज होगा। इसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी a बाई 2। ये छोटी वाली ये डिस्टेंस अंदर वाली क्या है? a बाई 2 है ना। मतलब अगर ये पॉइंट O था, सेंटर O था, ठीक है, तो O से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? वो हो गई a बाई 2। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं बच्चों।
यानी कि O से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई a/2, है ना। अब समझो बच्चों, तो लिखेंगे फाई नेट बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एरिया सपोज करेंगे DA, वो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में कर लें। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा बच्चों, देखो इस डायग्राम को मैं अलग बना देता हूँ। तो ये प्लस क्यू ऐसा है और ऐसे एक कर्व बनना है ना, तो इस पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, यहाँ बनाना चाहिए अपने को, है ना, ये DA। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी बच्चों, वो भी आउटवर्ड होगी। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, E.DA और का इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके अंदर का नेट चार्ज। तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, देखो Q, तो बराबर होगा Q/ε0। यही तो गॉस थ्योरम कहती थी कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। इसको सॉल्व कर लो, तो E.DA cos 0 डिग्री, देखो E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, यहाँ बनाने चाहिए थे, बट यहाँ चूंकि ज़्यादा गिचपिच हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है, बाकी यहाँ बनाऊंगा ऐसे E.DA ऐसा, है ना। तो ये बराबर आ जाएगा Q/ε0, या E और DA का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, और ये पूरा रेडियस कितना है, ये a/2 है, तो इसका a/2 रेडियस है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये होगा 4πr²। तो रेडियस कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर बराबर Q/ε0, या E मैं लिख दूंगा Q/4πε0 a²/4, ठीक है, या मैं 4 से काट भी सकता हूं। तो मुझे यहां से मिल जाएगा E = 1/πε0, 4 तो कट गया ना, 4 से, Q/a²। ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिली, 1/πε0 Q/a²। अच्छा बच्चों, दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि एट R = 2B अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब R = 2B कहाँ जाएगा भाई, B इतना है तो 2B यहाँ कहीं पहुंचेगा। ये सेंटर से डिस्टेंस की क्या बनेगी, यहाँ से ये डिस्टेंस बनेगी 2B यहाँ तक की, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ, ये तो आप समझ चुके हो, इसको हटा दिया। अच्छा ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 2B रेडियस पे है, तो यहाँ पे P2 पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पहले एरिया बनाएंगे, कितना बनाएंगे, DA कहाँ जाएगा, बाहर तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगी, बाहर तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह देते हैं। तो अब यहाँ पे जो इतने से एरिया का फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, E.DA। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फॉर P2 R = 2B, ठीक है, क्या होगा, नेट फ्लक्स फाई नेट, तो ये कितना होगा, ये होगा E1, वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 मान रहा हूँ, ठीक है, .DA, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा नेट फ्लक्स के। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो होता है Q/ε0। Q इसका टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है, देखो +Q, यहाँ पे क्या आया था -Q, यहाँ क्या है +Q, यानी टोटल चार्ज होगा +Q -Q +Q। देखो इस पे चार्ज, ये चार्ज, टोटल चार्ज हो गया /ε0। तो ये बच्चों आ जाएगा अपने पास E1 DA cos 0 डिग्री = ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो सीधा बचेगा Q/ε0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो E1 और DA का इंटीग्रेशन, तो DA छोटा सा एरिया था, जब इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया के लिए पूरी इसकी रेडियस आपको पता है कितनी है, 2B है, तो पूरा एरिया कितना होगा, 4πr² होता था, रेडियस यहाँ पे कितना रख देंगे, 2B का स्क्वायर ले लेंगे, = Q/ε0। तो इससे इधर डिवाइड कर देंगे, तो E1 कितना मिलेगा बताओ, E1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, E1 मिलेगा
Q अपान 16 पाई एप्सिलॉन 0 B स्क्वायर कितना मिलेगा भाई, 4 यहाँ से आएगा B स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 पाई B स्क्वायर हो गया, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट R इक्वल टू 2B, तो R इक्वल टू 2B पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और R इक्वल टू A/2 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये इनर सरफेस का चार्ज और ये आउटर सरफेस का चार्ज है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।